वाई फैक्टर के इस खास एपिसोड में आज हम पहुंचे हैं भारतीय विद्या भवन। बात करेंगे वहां के विद्यार्थियों से, क्या सोचते हैं भारत की G20 मेज़बानी को लेकर, क्या विचार हैं और किस तरह इस G20 की मेज़बानी से न केवल कला संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है बल्कि भारत की युवा शक्ति, भारत की महिला शक्ति को भी एक मंच मिल रहा है। और हमारे साथ ये ऊर्जावान छात्र छात्राएं मौजूद हैं जो भारत की मेज़बानी के बारे में बात करने के लिए तैयार हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम खुशबू है। खुशबू, इतने बड़े इवेंट की भारत मेज़बानी कर रहा है, G20 की मेज़बानी कर रहा है, मायने क्या है भारत के इसके लिए? अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत जब से आज़ाद हुआ है, भारत हमेशा पीसफुल पॉलिसी को लेकर चला है। जैसे ही भारत आज़ाद हुआ था उसने अपना पंचशील पॉलिसी बनाई थी, तब भी उसने 5 पॉइंट्स पीसफुल को लेकर बनाए थे। 1974 में जब हमारा परमाणु परीक्षण हुआ था उस टाइम पे भी उन्होंने पीसफुल को एग्जिस्टेंस के लिए बनाया था कि हम तभी हम अपने न्यूक्लियस यूज़ करेंगे, तब हम पे कोई अटैक करेगा, अदरवाइज़ हम नहीं करेंगे। उसी को रिलेटेड अगर हम बात करते हैं अपने G20 से, तो भारत उसी की मेज़बानी यहाँ पर भी कर रहा है कि हर चीज़ वन होनी चाहिए हमारी, वन फैमिली वन फ्यूचर। और अगर हम बात करते हैं कि अगर हम बात करते हैं अपने G20 की, तो G20 में उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को लेके चला। उसी में हमारे कॉलेज में भी बहुत सारे इवेंट हुए। उसी से रिलेटेड हमारे कॉलेज में एक पोम कंपटीशन भी हुआ था जिसमें वसुदेव कुटुंबकम से रिलेटेड पोम बोलनी थी, तो मैं उसकी कुछ लाइनें आपको सुनाना चाहूँगी। पर लैंगिक उभय लैंगिक भी तो मानव है, क्यों करते हो भेदभाव, समानता से मानवता का धर्म निभाकर मन में रखो संभाव। सर्वधर्म है सर्वशक्ति, अनैतिकताओं से हमें दूर भगाती है, वसुदेव कुटुंबकम के बंधन में बंधकर विश्व शक्ति शोर मचाती है। विश्व शक्ति का जो शोर है, जो उसका गूंज है, भारत उसकी तरफ कैसे बढ़ रहा है। G20 उसका भी एक मंच बना है और मंच बना है भारत की नारी शक्ति को भी एक मंच देने का। और जैसा कि खुशबू बात कर रही थी, जेंडर इक्वालिटी, लैंगिक समानता एक बहुत बड़ा विषय है G20, Y20 और W20 में। आपका नाम बताइए। हम जिस लैंगिक समानता की बात करते हैं, महिलाओं को बढ़ावा देने की बात करते हैं, G20 में विमेन 20 जो ग्रुप है, जिनकी जो बैठकें हुई हैं, विषयों पर चर्चा हुई है, वो किस तरीके से महिला शक्ति को बढ़ावा दे सकता है? मेरा नाम आस्था सिंह है और ये जो G20 समिट इस वर्ष भारत में होने वाला है, मैं इससे यह आशा करती हूँ कि हम जितनी जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, हम सिर्फ बात ना करें, हम उस चीज़ को लागू करें और हर क्षेत्र में हमारी जो महिलाएं हैं वह आगे बढ़ें। और यह सिर्फ एक देश की बात नहीं है, ये हर देश में लोग इस चीज़ को समझें, इस चीज़ को जानें और जेंडर इक्वालिटी का जो नारा है उसको लगाते हुए आगे बढ़ें और लोगों को इसके लिए जागरूक करते रहें। बहुत खूबसूरत बात यहाँ पर कही कि केवल नारा नहीं लगाना है, वाकई में व्यावहारिकता में उसे उतार कर दिखाना है। और व्यावहारिकता में कैसे उतरेगा? जब महिलाओं को मौका मिलेगा लीडरशिप में आगे आने का, उद्यमिता में आगे आने का। और ख़ास बात यह है कि G20 में Y20 या W20 की जब हम बात करते हैं उसमें उद्यमिता एक बहुत बड़ा विषय है। स्टार्टअप्स की हम बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर मंच पर G20 के इतर से भी उद्यमिता, स्टार्टअप, इनको बढ़ावा देने के लिए पुरजोर कोशिश की है। आप ये बताइए, आप यंग विमेन हैं, युवा शक्ति हैं भारत की, उद्यमिता की जब बात करते हैं तो क्या चुनौतियां देखती हैं आप महिलाओं के सामने? जी, मेरा नाम खुशबू शर्मा है और मुझे लगता है कि हम लोगों को सभी को सपोर्ट करना चाहिए एंड स्पेशली हमें वुमेन को सपोर्ट देना चाहिए। और वुमेन के लिए चैलेंजेस सिर्फ बाहर नहीं, घरों में भी होते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने घरों से शुरुआत करनी चाहिए, हमें अपने घर की महिलाओं को सपोर्ट देना चाहिए, उनके काम को। अगर कोई महिला अगर अच्छा खाना बनाती है तो उसको हमें नीचे गिराने की बजाय उनको प्रमोट करना चाहिए कि आप एक अपना स्टार्टअप खोल सकते हैं, आप अपना फूड बिजनेस खोल सकते हैं। तो ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप अगर हम घर से ही शुरुआत करेंगे तो मुझे लगता है कि विमेन बहुत आगे जा सकती है। न केवल घरेलू मोर्चे पर, बल्कि अगर आप स्टार्टअप की बात करें, इनोवेशन की बात करें, तो भारतीय महिलाओं ने और भारतीय युवाओं ने सभी को पीछे छोड़ दिया है। इनोवेशन की बात करें, उसमें भी भारतीय युवाओं का कोई सानी नहीं है और G20 में भी उभर कर सामने। मेरा नाम ख्वाहिश है एंड मैं इसमें पूरा बिलीव करती हूँ कि हमको इट्स हाई टाइम दैट वी शुड सपोर्ट वुमेन एंड नॉट जस्ट वुमेन एम्पावरमेंट बट वुमेन लेड एम्पावरमेंट। वुमेन शुड एम्पावर अदर वुमेन एंड आई फील कि इट्स हाई टाइम दैट, एंड ऐसा नहीं है, बहुत सारी फीमेल एंटरप्रेन्योर्स हैं, वी जस्ट नीड टू सपोर्ट दैम एंड encourage them that they can also reach that high potential that men actually do in our country and they can have the same amount of success and achieve greater heights. मेरा नाम विद्या है और मेरा भी यही मानना है कि हमें
महिलाओं को प्रमोट करना चाहिए इस चीज़ के लिए, इस स्टार्टअप के लिए। मतलब अगर वो चाहते हैं कि इस चीज़ में वो आगे बढ़ें, बिकॉज़ वो कर सकते हैं, उनमें वो शक्ति है, तो उनको सिर्फ एक पुश की ज़रूरत है उस चीज़ के लिए आगे बढ़ने के लिए। और G20 ने अपने बहुत मुद्दों में से एक मुद्दा ये भी रखा है कि उनको विमेन को स्टार्टअप्स के लिए प्रमोट करना है, उनके लिए और पॉलिसीज़ लाई गई हैं जिससे उनके लिए सारी चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएंगी। महिला की सुरक्षा आज भी एक प्रश्न ज़रूर उठता है, विडंबना की बात है कि इतने हम आगे बढ़ गए, लेकिन वो मुद्दा ज़रूरी क्यों है और उस पर चर्चा ज़रूरी क्यों? इस पर चर्चा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज भी हमारा जो देश है इन टर्म्स ऑफ फैमिली देखें, हम अभी भी थोड़े बैकवर्ड है, लेकिन हम आगे बढ़ सकते हैं। इतने वक्त से हम सती प्रथा से हम विडो रीमैरिज तक आए हैं, हम यहाँ इतने वोटिंग राइट्स तक आए हैं, तो हम काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं इससे। अब हम स्टार्टअप में आ चुके हैं, women are participating in war, they are protecting our national boundaries, so I think घर से शुरुआत होगी तो हम इंटरनेशनल लेवल तक काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। आज के दौर में साइबर सुरक्षा की अगर हम बात करें, कौन है इस पर जो बात करना चाहेगा साइबर सुरक्षा को लेकर, कितना इम्पोर्टेंट है अगर महिलाओं की बात करें? मेरा नाम कृतिका मलिक है और ये मुद्दा वाकई में बहुत ज़रूरी था उठाना, क्योंकि जैसे हमारे देश में ही देखा जाए बहुत सारे साइबर क्राइम्स आ रहे हैं। यूपीआई इंडिया में ही इन्वेंट हुआ था, लेकिन क्या है कि क्राइम्स इतने बढ़ गए हैं कि अब लोग डरते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग से डरते हैं, नेट बैंकिंग से डरते हैं, कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये डर बैठ गया है। तो ये मुद्दा जब G20 में उठा तो लोगों को उम्मीद मिली कि हाँ अब कुछ चेंजेस होंगे, अब एक साइबर क्राइम फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी, एक्शंस लिए जाएंगे ताकि उनको मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। तो साइबर सुरक्षा से लेकर महिलाओं से जुड़े तमाम मुद्दों पर G20 में चर्चा हुई है और अब बात G20 में उस विषय की करते हैं जिसने भारत की साख पूरी दुनिया में बढ़ाई है, और वो है हमारी कला और संस्कृति। G20 के हर मंच से भारत की विविधता भरी संस्कृति के दर्शन हुए हैं और उसमें युवाओं का भी खासा योगदान है, चाहे शास्त्रीय नृत्य हो, गायन हो या फिर वो कलाएं जो आपको दिल्ली की सड़कों पर, दिल्ली के तमाम महत्वपूर्ण स्थलों पर नजर आ रही है, उनमें कहीं ना कहीं हमारे युवाओं का भी योगदान है। और हम अभी भारतीय विद्या भवन के इन युवाओं के साथ भी मौजूद हैं जो कला से प्यार करते हैं, संस्कृति से प्यार करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, भारत की कला और संस्कृति की बात करें और G20 की मेज़बानी बात करें, एक बहुत बड़ा मंच मिला भारत को। जी डेफिनेटली, भारत को एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पर हम अपना आर्ट एंड कल्चर शो कर सकते हैं। नॉट इवन लाइक भारत में तो वैसे भी हो ही रहा है, एंड द इंस्टीट्यूशंस लाइक द एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आर आल्सो प्रमोटिंग द सेम थिंग बाय प्रमोटिंग सर्टन कल्चरल इवेंट्स विच आर हैपनिंग ऑन अ वेरी रेगुलर बेसिस, सो दैट कि हमको पता चले कि हमारे कल्चर्स किस तरीके से रहते हैं एंड हाउ डू वी हैव टू लिव विद इट एंड रिस्पेक्ट देम एट द सेम टाइम। थीम ही जो है वो इस इवेंट की, जिसकी मेज़बानी भारत कर रहा है, वसुधैव कुटुंबकम, और उसका लोगो भी बड़ा खूबसूरत बना है। आप बताइए, आपने जब वो लोगो देखा, उसकी थीम सुनी तो आपको कैसा लगा? भारत शुरुआत से ही बहुत चीज़ों में रहा है, पर उसकी संस्कृति उसके साथ हमेशा से जुड़ी आई है और भारत ने इस बार भी उसको बहुत अच्छे से दर्शाया है। जब हमें थीम का ऑप्शन आया तो हमने उसमें चूज़ करा वसुधैव कुटुंबकम। तो ये बहुत बड़ी चीज़ को दर्शाता है और इसको हमने अपने पुराने उपनिषदों में से लिया है, तो वहाँ से भी एक वो है कि हाँ हम अपनी संस्कृति को भूले नहीं हैं, हम उसको लेकर चल रहे हैं। वो एक बहुत बड़ी बात है, उससे पूरे दुनिया को एक संदेश मिलता है कि भारत सबको साथ लेके चलने में यकीन रखता है। ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ खुद आगे बढ़ना है, बट हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। और दिल्ली की बात करें, दिल्ली एक नए अंदाज, नए स्वरूप, नए रंग में दिखाई दे रही है। आप बताइए, जो ये दिल्ली का बदला हुआ स्वरूप आपको दिख रहा है वो कैसा लग रहा है, जिसमें हमारी कला और संस्कृति झलक रही है? It's definitely good, and if we see the logo of G20, it is made by Sudarshan Patnaik. तो उन्होंने इंडिया का नेशनल फ्लावर लोटस उस लोगो में इंक्लूड करा है, तो ऑब्वियसली वो हमारी संस्कृति को दर्शाता है। एंड वो सब चीज़ें अब भारत में और इनफैक्ट दिल्ली में जहाँ पे सारे डेलीगेट्स आ रहे हैं वहाँ पे इंक्लूड की जा रही हैं। सब सफाई और अभियान काफ़ी ज़ोर शोर से चल रहे हैं।
हमारी जो नृत्य कलाएं हैं, हमारी संगीत कलाएं, हर मंच पर उनका प्रदर्शन भी हो रहा है, तो युवा जो कलाकार हैं उनको भी बढ़ावा मिल रहा है। नृत्य की बात करी जाए, नृत्य कला की बात की जाए तो बिल्कुल वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और कल्चर को इन्हेंस कर रहे हैं, हमारे कल्चर को दर्शा रहे हैं। कला और संस्कृति की बात अगर चली है और बात अगर कविताओं की ना हो कोई है जो हमारे साथ थीम को लेकर या भारत के इस मेज़बानी को लेकर अपने साथ कुछ शब्दों के माध्यम से साझा करना चाहेगा? जी। वसुधैव कुटुंबकम के संदेश को हर जन से वाकिफ कराना है। हम सबको याद है रखना, स्तुति से बड़े हमेशा सेवा वाले होते हैं हाथ। एक देश तरक्की करता है जब निभाते सब एक दूसरे का साथ। एक ऐसे हाथ बन जाने का प्रयास, सबको साथ ले चलने का। अगर कोई फिसले तो उसकी उंगली थाम उसे पकड़ने का। हर जन को सुरक्षित रखने का, जीवों के प्रति सेवा भाव रखने का। जात पात की बुराइयों को कहीं दूर बच निकलने का। हर धर्म का सम्मान करने का, कुटुंब में खुशहाली भरने का। एकजुट होकर एकता से कुरीतियों से लड़ने का। सबकी धरती है ये, सबका अपना है ये जहां। घुल मिल कर रहना है हमको, सर उठाकर रहना है हमको। वसुधैव कुटुंबकम। बहुत ही सुंदर, तालियां बजनी चाहिए आपके साथी के लिए। तो ये जो भावना भरी है G20 ने सभी के भीतर, और आप कह रही थी, स्तुति की बात कर रही थी, स्तुति उन हाथों की जानी चाहिए जिन्होंने सेवा की है। और अब आतिथ्य की बात करें, इतना बड़ा देश जिसमें इतनी सारी चुनौतियां, इतनी बड़ी जनसंख्या, लेकिन जहां मेज़बानी की बात आई, जहां हॉस्पिटैलिटी की बात आई, भारत ने कहीं कोताही नहीं छोड़ी। हम इस हॉस्पिटैलिटी पे आते हैं, आतिथ्य पर आते हैं। भारत का जो आतिथ्य है, उसकी जो मेज़बानी है, उसने सच में दुनिया को नतमस्तक किया है। खासकर G20 की बात करें, मैं इस चीज़ से बिल्कुल अग्री करती हूँ, बिकॉज़ जब से हम पैदा होते हैं हमको यही सिखाया जाता है कि कोई भी घर पे आ रहा है सबसे पहले उसके पैर छूने, सबसे पहले उनको नमस्ते करना है। हमको कोई भी हो, चाहे वो टीचर हो या हम आपस में, हम सब एक दूसरे से बहुत ही प्यार से रहते हैं, सब साथ में रहते हैं। एंड हमको यही मतलब वी ऑल नो हाउ टू लिव पीसफुली एंड हाउ टू ट्रीट ईच अदर विद रिस्पेक्ट। एंड इन इंडिया स्पेशली इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म इन विच वी हैव सो मैनी ट्रेडिशंस, सो मैनी कल्चर्स, एंड स्टिल we are able to maintain a peaceful and a respectful environment for each other, and hence it signifies a lot. And I'm so grateful that India, we can represent to the other countries what our culture is, what our nature and what our traditions are. और कला और संस्कृति केवल अपने जो खूबसूरत चीज़ें हैं, अपनी जो सुंदरता है, उसको उजागर करने का माध्यम ही नहीं है, बल्कि लोगों को करीब लाने का माध्यम इस G20 में बनी है। क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखती हैं, मानती हैं कि कला संस्कृति ने, भारत की कला संस्कृति ने दुनिया के तमाम देशों को जोड़ दिया? हाँ जी, बिल्कुल, मैं इस बात से एग्री करती हूँ। भारत एक ऐसा देश है कि यहाँ पे इतने सारे डांस फॉर्म्स हैं, इतने सारे कल्चर्स हैं कि एकजुट होए बिना ये पॉसिबल ही नहीं है। बाकी देशों को भी पता लगता है कि हाँ, इंडिया की कितनी रिच डाइवर्सिटी है, कितने रिच कल्चर्स हैं, इतने डांस फॉर्म्स हैं। इवन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो आजकल प्रोग्राम्स हैं वो भी टेलीकास्ट हो रहे हैं। हमारे अपने कॉलेज में भी आह्वान का ऑर्गेनाइज किया गया था। तो हाँ, ये लोगों को पता लग रहा है, बाकी देशों को पता लग रहा है कि या इंडिया इज़ द बेस्ट। यस मैम, मेरा भी यही मानना है कि जो हमारा देश है वो कल्चरली बहुत डाइवर्स है, और हम जो है सारे लोग मिलजुल के अपने सारे फेस्टिवल्स मनाते हैं, सारी चीज़ें सेलिब्रेट करते हैं। और जहाँ पे हमारे कल्चर की बात आती है, भारतीय विद्या भवन में ही हम इतने सारे सेलिब्रेशंस करते हैं, इवेंट्स करते हैं, जिसमें हम G20 की थीम का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। चाहे फिर वो डांसिंग हो, सिंगिंग हो, हम सारे ही प्रोग्राम्स में मिलजुल के पार्टिसिपेट करते हैं और अपने कल्चर को प्रमोट करते हैं। Ma'am, I think it is said that India in coming times will be the third largest economy. So अगर हम इकोनॉमिक और रिसर्च बैकग्राउंड में इतना अच्छा कर रहे हैं तो हमारा कल्चर ऑब्वियसली G20 के थ्रू और दुनिया के सामने आ रहा है। So yeah, G20 is actually promoting our culture a lot. और बहुत अच्छा आपने यहाँ पर एक बिंदु उठाया है। हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तेज़ी से उभरती अर्थव्यवस्था है। G20 से हमारी अर्थव्यवस्था को, हमारी जो आर्थिक छवि है, उसको कितना बढ़ावा मिलने वाला है, उसमें क्या बदलाव आने वाला है? बहुत ज़्यादा बदलाव आएगा। दूसरी कंट्रीज से हम और हमारे गेस्ट आ रहे हैं G20 में जितने भी हैं, और वहाँ पर से लोग आएंगे, हमारी इकॉनमी रिप्रेजेंट होएगी, तो काफ़ी बदलाव आएगा। मैम, मैं ये कहना चाहूँगा, जिस संस्कृति में ही अतिथि देवो भव है, वहाँ पे हम कैसे कमी छोड़ सकते हैं। दूसरे देशों के जब प्रतिनिधि हमारे देश में आते हैं, उनके स्वागत में हमने कोई कमी नहीं छोड़ी है। हम
हम जितना बेहतर कर सकते थे उतना हमने किया है। और मैम हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। G20 की अध्यक्षता से आर्थिक मोर्चे पर बड़े बदलाव हम होते देखते हैं, खासकर वुमेन 20 की बात करें और युवाओं की बात करें, उद्यमिता को बढ़ावा देना है। हर विषय जिसमें युवाओं और महिलाओं को बढ़ावा देने की बात की जा रही है, कहीं ना कहीं उसे आर्थिक आत्मनिर्भरता से जोड़ा जा रहा है। आप क्या सोचती हैं इसके बारे में? मैम मेरा नाम नंदिनी है। आर्थिक निर्भरता बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल के जो ट्रेंड्स हैं, एक फिनेंशियल इंटरडिपेंडेंस जो है, इंडिपेंडेंस भी है और मनी मैनेजमेंट है, ये बहुत अच्छे से मैम पहले भी हमारे घरों में होता था कि घरों की औरतें जो हैं वो पैसे जोड़ा करती थी, चाहे वो बुनती थी या फिर वो अपने हस्बैंड का कुछ अमाउंट सेव करती थी ताकि वो यूज़ कर सके। बट आजकल हमारे पास इतने ट्रेंड्स आ गए हैं, हमारे टीचर्स हमें सिखा रहे हैं या फिर हम स्टार्टअप से सीखते हैं हम कैसे इन्वेस्ट करें अपनी मनी को 10 फोल्ड्स में या कितने भी फोल्ड्स में हम कैसे ग्रो करें। तो मैम इकोनॉमी के लिए मनी का होना बहुत ज़रूरी है डेफिनेटली, एंड उसके लिए हमें सीखना चाहिए दैट हाउ डू वी सेव मनी, हाउ डू वी मैनेज मनी एंड एवरीथिंग। जलवायु परिवर्तन की हम बात करें, क्लाइमेट चेंज की बात करें, कितना बड़ा मुद्दा है आज ये? Climate change तो is a big matter as of now. Why? Because the surroundings have been changing in such a manner कि वो कहीं ना कहीं बहुत problem create कर रही हैं for the population. But जो मुद्दा ये उठाया है, आई थिंक ये बहुत अच्छा स्टेप है क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट था ये इंडिया और वर्ल्ड वाइड ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप था बिकॉज इट वॉज़ वेरी मच नेसेसरी। सो हमारे जो स्टार्टअप्स हैं अब वो सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं, वो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं और ये अपने आप में एक बहुत अच्छा साइन है कि युवा उस चीज़ को महसूस कर रहा है। हाँ जी, ये एकदम सच बात है। अब अगर हम अपना स्टार्टअप चलाते हैं या कुछ भी चलाते हैं तो हम इस दिमाग में रखते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट को किसी भी चीज़ का हार्म ना पहुँचे। हम देखते हैं अगर हम कुछ पैकेजिंग का चला रहे हैं, अपनी किसी चीज़ की दुकान खोलते हैं तो हम देखते हैं कि हम प्लास्टिक बैग की जगह पेपर बैग को इस्तेमाल करें। हम अगर रेस्टोरेंट्स वगैरह खोल रहे हैं तो हम वहाँ पर डिस्पोजेबल चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं जो ज़्यादा प्लास्टिक वगैरह की नहीं बनी हुई है। तो इस तरीके से जो यूथ है हमारी कंट्री का वो अब क्लाइमेट को ध्यान में रखते हुए, सारी सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रहा है। कुछ ऐसे ही युवाओं से और कलाकारों से हमने बातचीत की G20 की मेज़बानी को लेकर, जिनके स्टार्टअप्स जो हैं वो न केवल इको फ्रेंडली हैं, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को बढ़ावा दे रहे हैं, बल्कि अपनी उस कला के ज़रिए वो G20 में भी भारत का प्रतिनिधित्व करते दिखाई दिए। G20 में मैंने बहुत सारे इंस्टॉलेशंस बनाए हैं सेरामिक्स में। तो जो सारे हमारे दिल्ली के फूल हो गए, गुलमोहर, चंपा, जामुन का फूल, बैंगन के फूल, तो इन सब के हमने सेरामिक्स में बहुत सुंदर सुंदर बुकेज़ बनाए हैं जो परमानेंट इंस्टॉलेशंस के तरीके से है, जो होटल ली मेरिडियन दिल्ली जनपद में लगेंगे, जहाँ पे हमारे बहुत सारे डेलीकेट्स रहेंगे। उसके आगे हमने वेस्ट ग्लास को मेल्ट करके अलग अलग तरीके से इंस्टॉलेशन क्रिएट करी है, किताबों के फॉर्म में और स्कल्पचर्स के फॉर्म में। तो भारत की मेज़बानी पर भारतीय विद्या भवन के छात्रों के साथ बातचीत हो रही है। इस बातचीत को जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। G20 की मेज़बानी को लेकर भारतीय विद्या भवन के छात्रों के साथ बातचीत कर रहे हैं। कला संस्कृति पर बात की, महिला उद्यमिता पर बात की, युवाओं को किस तरह बढ़ावा मिल रहा है इस पर बातचीत की। बात करें प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की G20 में, जो भारत का एक स्वरूप निखर कर आया है, जो उसकी छवि बाहर निकल कर आई है, उसमें हमारा जो नेतृत्व है उसका कितना योगदान है? मुझे लगता है इसमें हमारे प्रधानमंत्री का बहुत ही बड़ा सहयोग, योगदान सब मतलब है, क्योंकि आज से पहले भी बहुत लीडर्स आए बट G20 को मिलना इंडिया को और इस तरीके की प्रेजेंटेशन
वो शायद पहली बार ही हो रही है और इसका पूरे इंडिया में बहुत ही ज़्यादा उससे वेलकम कर रहा जा रहा है। जिस तरीके से जो मीटिंग्स हो रही हैं, तो मुझे लगता है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा मैसेज है जो पूरे वर्ल्ड वाइड जा रहा है। मैं भी बिल्कुल एग्री करती हूँ। अब G20 की प्रेसिडेंसी हमारे पास है, इंडिया के पास है, उसका बहुत ही अच्छे तरीके से मोदी जी प्रदर्शन कर रहे हैं। अलग अलग मुद्दों पे चर्चा हो रही है। इवन प्रधानमंत्री जी युवाओं के साथ भी बहुत इंटरेक्शन करते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट्स के साथ मिल रहे हैं, बातचीत चल रही है, मुद्दे उठाए जा रहे हैं। तो ये G20 एक बहुत ही अच्छा मौका है इंडिया के पास अपने आप को रिप्रेजेंट करने का, अपने कल्चर दिखाने का। G20 एक बहुत अच्छा मौका है जिससे वो हमारी संस्कृति को आगे लेकर आ रहे हैं और सब देख रहे हैं कि हम एक बहुत ही सांस्कृतिक देश के वासी हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत जिस वक्त G20 की मेज़बानी में जुटा है और दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है, उसी वक्त हम चंद्रयान लॉन्च कर एक सफलता हासिल करते हैं। हमारे खिलाड़ी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड जीत रहे हैं। ये अपने आप में क्या एक ऊर्जा है जो ये इवेंट पूरे भारत में भर रहा है? जानते हैं इन स्टूडेंट से, क्या लगता है आपको? हाँ जी बिल्कुल, ये इंडिया के लिए बहुत प्राउड की बात है। अभी जैसे 23 अगस्त को ही चंद्रयान 3 बहुत ही सक्सेसफुल रहा। हमारा लैंडर विक्रम बहुत अच्छे से लैंड हुआ, हमारा रोवर प्रज्ञान बहुत अच्छे से इमेजेस कैप्चर कर रहा है। तो ये इंडिया के लिए एक बहुत ही शान की बात है। ऐसा लगता है कि एनर्जी का इंजेक्शन है, एक ऊर्जा की डोज मिली है भारत। डेफिनेटली ऊर्जा की डोज डेफिनेटली सबको मिली है और इस समय भारत हर क्षेत्र में आगे है। वेदर इट्स टेक्नोलॉजी चंद्रयान के थ्रू और वेदर इट्स स्पोर्ट्स, हमारे सारे स्पोर्ट्समैन गोल्ड लेके आ रहे हैं। एंड नीरज चोपड़ा रिसेंटली ही गॉट अ गोल्ड मेडल फॉर आवर कंट्री एंड इट्स लाइक इन एवरी डोमेन यू नेम इट एंड वी हैव इट। अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो सिर्फ हमारे पास मूवीज़ नहीं है जिसमें हम ये दिखा सकें वुमेन एम्पावरमेंट। हमारे पास इसरो ने इतनी सारी फ़ोटोज़ हमें सोशल मीडिया के थ्रू शेयर करी है जिसमें हमने देखा है कि चंद्रयान 3 में कितनी सारी वुमेन्स थी जिन्होंने अपना योगदान दिया है। और ऑफ कोर्स उनके साथ साथ और भी बहुत सारे जितने भी साइंटिस्ट हैं, जितने भी लोग उसमें जुड़े हुए हैं, उनकी वजह से चंद्रयान 3 जो है वो सक्सेसफुल रहा है। इसके साथ ही मैम हमारे देश के युवा प्रज्ञनंदा जिन्होंने विश्व चेस चैंपियनशिप में द्वितीय पद हासिल किया, मैम ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा गर्व की बात है। इसके अलावा मैम एथलेटिक्स में भी अभी हमारी देश की टीम ने एशिया रिकॉर्ड बनाया 4x400 मीटर रिले रेस में मैम। तो ये ऐसी चीज़ें हैं मैम जो हमें बहुत प्रेरणा देती है कि हम भी आगे आएँ और एक युवा देश के युवा नागरिक होते हुए ऐसी पहल में भागीदारी निभाए हमारी पूरी। और नेतृत्व जो है वो युवाओं में भी है और युवा तैयार है भारत को आगे बढ़ाने के लिए, आगे ले जाने के लिए। इस युवा नेतृत्व के और क्या सपने हैं G20 से इतर भारत से? युवाओं के सपने यही हैं कि अब उनको आगे आने का मौका मिलेगा, उन्हें प्राउड फील होगा कि यस हम इंडियंस हैं। और वासुदेव कुटुंबकम थीम के ज़रिए ये भी पता लगेगा कि हाँ सारे नेशंस को एक साथ डेवलपमेंट की ओर अग्रसर स्टेप्स लिए जा रहे हैं। ऐसे युवा पीढ़ी को बहुत मौके मिलेंगे जैसा कृतिका ने कहा, और आजकल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, विमेन के लिए हेल्प मिलेगी और काफ़ी हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे जैसे पढ़ाई के लिए और जॉब के लिए। तो युवा के लिए बहुत अच्छा होगा। और एक ये जो ऊर्जा की भावना है कि कोई भी बड़ी चुनौती हो, कोई भी मेगा इवेंट हो, कोई भी बड़ी मेज़बानी हो, भारत उसे पूरी तरह पूरी सफलता के साथ ना केवल अंजाम दे सकता है, पूरा कर सकता है, पर दुनिया का दिल भी जीत सकता है क्योंकि उसके पास उसकी युवा शक्ति है, उसके पास उसका वाई फैक्टर है। तो आज वाई फैक्टर में हम थे भारतीय विद्या भवन के इन छात्रों के साथ जिन्होंने अपनी ऊर्जा से, अपनी अभिव्यक्ति से G20 की मेज़बानी को लेकर अपने विचार रखे। वाई फैक्टर के अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।